सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 14वें श्लोक पर प्रवचन सुनाने जा रहा हूँ। भगवान और अर्जुन के बीच में यह संवाद जो चल रहा है इस अध्याय में, उसमें अर्जुन भगवान के अभिव्यक्ति और भगवान की जो परमेश्वरी शक्ति है उसके विषय में मान्यता देते हुए कहते हैं, अर्जुन उवाच सर्वं एतद्धृतं मन्ये यत् मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवः। अर्थात, हे केशव, जो कुछ भी आपने मुझे कहा है उन सबको मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके इस स्वरूप को, आपके इन गुणों को न तो दानव जानते हैं और न देवता ही। तो यहाँ पर अर्जुन ने भगवान कृष्ण को केशव शब्द से संबोधित किया है। केशव में क जो है वह ब्रह्मा के लिए है और विष्णु के लिए है। ईश भगवान शंकर के लिए है। और ये तीनों जो हैं, जिसके वपु हैं यानी स्वरूप हैं, जिसके यहाँ जो वह ध्वनि है, तो ये मिलकर के केशव हो जाते हैं। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश के पूर्ण स्वरूप को जो इंगित करने वाली चीज़ है वह केशव है। यहाँ यह कहकर अर्जुन बतलाना चाहते हैं कि आप ही जो है जगत की उत्पत्ति हैं, आप ही जो है पालन हैं, आप ही संहार हैं, आप ही साक्षात परमेश्वर हैं, आप ही सब कुछ है। तो कहते हैं कि आपने जो कुछ भी कहा, यानी इसके पहले भगवान ने जो अपने गुणों का, अपने प्रभाव का, अपने स्वरूप का, अपनी महिमा का, अपने रहस्य का, अपने ऐश्वर्य का जो कुछ भी वर्णन किया था, तो उन सभी बातों को अर्जुन कहते हैं कि मैं बिल्कुल सत्य मानता हूँ, क्योंकि अन्य ऋषियों ने भी ऐसा कहा है और आप स्वयं भी ऐसा कहते हैं। इसके पहले के श्लोकों में था। तो श्री कृष्ण ही जगत के कर्ता, धर्ता, हर्ता, सर्वाधार, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, नियंता, सर्वांतर्यामी, सभी देवों के देव, अपूर्ण परब्रह्म, तो ये सब कुछ भगवान कृष्ण ही हैं। यह अर्जुन मान रहे हैं कि जैसा आपने जो बताया है उसको मैं अक्षरशः सही मानता हूँ। अब ये अर्जुन फिर उसके बाद कह रहे हैं कि न ही ते भगवान व्यक्तिम, यानी हे भगवान, यहाँ भगवान है तो भगवान शब्द का यहाँ प्रयोग किया गया है। भगवान शब्द जो है भग धातु से बना है, और ये भग किसको कहते हैं? तो विष्णु पुराण में भगवान की परिभाषा, व्याख्या दी हुई है कि किसको कहा जाता है भगवान। विष्णु पुराण के 6ठे अध्याय में बताया गया है कि ऐश्वरस्य समग्रस्य धर्मस्य ससः श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव षडाणाम भग इति रणा। अर्थात जो संपूर्ण ऐश्वर्यवान है, संपूर्ण धर्म है, जो संपूर्ण यशस्वी है, जो संपूर्ण
श्रीवान हैं, जो संपूर्ण ज्ञान और संपूर्ण वैराग्य, इन छहों से जो संपूर्ण हैं, इनको भग कहा जाता है। और ये जिनमें हों उन्हें भगवान कहते हैं। और भगवान की परिभाषा व्याख्या को और आगे बढ़ाते हुए विष्णु पुराण में ही फिर कहा हुआ है कि उत्पत्तिम प्रलयम चैव भूतानाम अगतिम गतिम वैति विद्याम अविद्याम च स वाच्यो भगवान इति। अर्थात उत्पत्ति और प्रलय और सभी तत्वों के आने और जाने, विद्या और अविद्या को जो जानता है उसे भगवान कहते हैं। तो यहाँ पर भगवान शब्द से जब अर्जुन इंगित कर रहे हैं तो उनके मन में ये सब सारी बातें हैं, ये सारे सिद्धांत कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में क्लियर है। तो कहते हैं न ही ते भगवान व्यक्तिम, व्यक्तिम में यानी किसी को, व्यक्ति किसको कहा जाता है? जो अपने को व्यक्त करता है, प्रकट करता है, उसको व्यक्ति कहा जाता है। तो भगवान अपने को प्रकट करते हैं, अपने को अभिव्यक्त करते हैं जिस रूप में। तो कहते हैं कि आपकी इस अभिव्यक्ति को, हे भगवान, आपकी जो ये अभिव्यक्ति है, आपका ये जो व्यक्तित्व है, इसको न देव जानते हैं और न दानव। तो देव जो हैं वे वो हैं जो कि शक्तियों के अधिष्ठाता हैं, उन्हें देव कहा जाता है। वे अतीन्द्रिय क्षमता रखते हैं, वो अति मानवीय क्षमता रखते हैं, वो अलौकिक क्षमता रखते हैं, परंतु वे भी नहीं जानते, तो फिर मानव कहाँ से जानेंगे? और ये जो दानव हैं, जो मायावी शक्ति रखते हैं, जो इस प्राकृतिक तत्वों को ही इधर से उधर कर लेते हैं, चमत्कारिक शक्तियाँ रखते हैं, यानी एक तरह से ये बड़े से बड़े वैज्ञानिक हैं। दानव कौन है? जो बड़े से बड़े वैज्ञानिक लोग हैं, ये दानव हैं, जो कि उन तरह की चमत्कारी शक्तियों को रखते हैं, यानी इस भौतिक तत्वों को जो जोड़ तोड़ सकते हैं, ये सब कर सकते हैं, ये ही दानव के कैटेगरी में हैं। तो ये भी जो बहुत मायावी होते हैं, इनके पास भी प्रबल शक्तियाँ होती हैं, परंतु ये भी नहीं जानते। तो न जब दानव जानते हैं और न ही देव जानते हैं, तो फिर भला मानव की क्या हैसियत है, यानी साधारण मनुष्यों की क्या हैसियत है। यानी मनुष्यों में से वे जो भौतिक शक्तियों के अधिष्ठाता हैं वे, और मनुष्यों में से भी वे जो दैवी शक्तियों के अधिष्ठाता हैं वे, और जो देव हैं और दानव हैं उच्च स्तर के, वे कोई भी नहीं जानते। फिर भला सामान्य मनुष्यों की क्या हैसियत है कि आपको जाने? तो आपको कैसे जान सकते हैं? तो आपको इसलिए नहीं जान सकते क्योंकि आप अनंत हैं, तो और इन सभी की शक्तियाँ सीमित हैं। तो सीमित शक्ति वाले भला असीम को कैसे जान सकते हैं? कोई कितना भी बुद्धिमान विद्वान क्यों ना हो, वो नहीं जान सकता प्रभु को। प्रभु को कौन जान सकता है? वही जान सकता है, इसे प्रभु स्वयं जना दें। जिसे स्वयं नहीं जनाएंगे वो नहीं जान सकता। तो प्रभु जिसे स्वयं जनाते हैं वही जान सकता है। और स्वयं प्रभु किसको जनाते हैं? तो उसको जनाते हैं जो प्रभु के शरणागत हो जाता है, जो श्रद्धावान है, जो भक्त है, जो उनके सिवा और किसी चीज़ को चाहता ही नहीं, या जो कुछ चाहता ही नहीं। तो ऐसे को ही भगवान जनाते हैं, किसी अन्य को नहीं। तो स्पष्ट है कि यहाँ पर जो भगवान कह रहे हैं कि भगवान नहीं, अर्जुन कह रहे हैं कि आपको देव और दानव भी नहीं जान सकते, तो भगवान को वे ही जान सकते हैं जिसको भगवान स्वयं जना दें, और उन्हीं को जनाएंगे जो अनन्य भाव से भगवान के शरणागत हो गया है। और यह जो वैदिक परंपरा है, यहाँ विदु शब्द आया है, जो वेद सम्मत जो ज्ञान है, तो उनको ही विदु कहा जाता है। विद्वान भी उसी को कहा जाता है जो वेद सम्मत ज्ञान को जो जानता है। तो वेद सम्मत ज्ञान को जो जानता है, वो जो हम लोग की गुरु परंपरा से चली आ रही है, उसको जो जानता है, उसी के विषय में यहाँ पर कहा गया है कि उस परंपरा के हिसाब से ही भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया था, क्योंकि पीछे के अध्याय में भी बताया गया है कि उस विद्या का लोप हो रहा था। तो यही यहाँ का तात्पर्य है, इस श्लोक का यही अर्थ है। ओम हरि।